यकीन से तहज्जुद पढ़ पढ़ कर रो रो कर दुआ मांगती हूँ, वो कभी कबूल नहीं होती हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। इन दिनों बहुत मुश्किलात आई हैं ज़िंदगी में, बहुत परेशान हूँ। अल्लाह से दुआ काफ़ी बार की है। मेरे मन के ख़िलाफ़ मुझे रुसवा करने वाली चीज़ें जो हो रही हैं, दिल करता है नमाज़ पढ़ना दुआ करना छोड़ दूँ। आपने एक पुराने वीडियो में कहा था कि अल्लाह के हर फ़ैसले पर राज़ी रहना चाहिए, जो मुझसे नहीं हो रहा है। अपनी गलती की माफ़ी भी मांग ली अल्लाह से, घर वालों से, पर कोई नहीं समझ रहे। सुसाइड करने को दिल करता है, पर मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ बताइए। अल्लाह से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए और अल्लाह की मोहब्बत को ऐसे समझो कि आपका बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, फिर भी आप अपने बच्चे को मार मार के, पिटाई लगा लगा के, वो रो रहा होता है, लेकिन फिर भी अब्बा जो है ना हाथ पैर पकड़ के स्कूल छोड़ के आ रहे होते हैं और 6 घंटे 7 घंटे वो स्कूल में बैठता है। रोज़ाना रो धो के वो स्कूल जाता है, माँ बाप ज़बरदस्ती उसको स्कूल भेज रहे होते हैं। उस वक्त अगर बच्चे से पूछा जाए कि तुम्हारे माँ बाप तो तुमसे बड़ी मोहब्बत रखते हैं, वो कहेगा मेरे माँ बाप तो मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं, ये मुझसे मोहब्बत कुछ नहीं रखते हैं। देखो मैं तो रोता हूँ, तड़पता हूँ, बेचैन होता हूँ, लेकिन मुझे घर से सुबह सुबह उठा के, मैं सोने का मेरा मन हो रहा होता है, मेरा खेलने का मन हो रहा होता है, लेकिन ये मुझे ज़बरदस्ती सुबह सुबह उठा के, पकड़ के, खींच के 7 घंटे के लिए स्कूल के एक रूम में बंद करके आ जाते हैं, जहाँ से मैं आ नहीं सकता हूँ। तो मेरे माँ बाप तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं रख रहे होते हैं। ऐसे ही जब अल्लाह की तरफ से हमारी चीज़ें पूरी नहीं होती हैं, तो हम भी ये समझ रहे होते हैं कि अल्लाह हमसे नाराज़ है, यार अल्लाह तो मेरी दुआएं कबूल ही नहीं करता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये बच्चा अपने माँ बाप के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन माँ बाप से पूछा जाए कि क्या आप अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं रखते, वो कहते हैं अरे मोहब्बत रखता हूँ, तभी तो इसको पढ़ाने भेज रहा हूँ। मैं भी ये चाहता हूँ मेरा बच्चा काबिल बन जाए बड़ होके, तो काबिल कैसे बनेगा ये? तो ऐसी अल्लाह भी ये चाहता है कि मेरा बंदा आखिरत में ऊँचे मकाम हासिल कर ले। बंदा मांग रहा है, लेकिन उसकी दुआएं बज़ाहिर ऐसा लग रहा है पूरी नहीं हो रही हैं। बंदा अल्लाह ताला से उम्मीदें जोड़ रहा है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उसकी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं। तो बिल्कुल ऐसे समझो जैसे वो छोटा सा बच्चा माँ बाप की मोहब्बत को नहीं समझ पा रहा होता है। ऐसे ही कभी कभी हम अल्लाह की मोहब्बत को नहीं समझ पा रहे होते हैं, क्योंकि आखिरत के वो मकाम जो हमारे लिए बढ़ रहे हैं उसका हमें ख्याल भी नहीं होता। जैसे छोटा बच्चा जब 8-10 साल स्कूल जाता है तो उसको पता नहीं होता है कि 15 साल के बाद, 20 साल के बाद मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊँगा। तो ऐसे ही दुनिया के अंदर हमें अंदाज़ा नहीं होता कि अल्लाह ताला जो हमारे ऊपर ये मुश्किलें दे रहा है, हम अल्लाह से जुड़ रहे हैं, अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन हमारी जो चीज़ें हैं वो पूरी नहीं हो रही। जैसे उस बच्चे की पूरी नहीं होती, ऐसी हमारी भी नहीं हो रही हैं। जैसे उस बच्चे के रोने धोने पर माँ बाप उसकी ज़िद को पूरा नहीं कर रहे, अल्लाह ताला भी हमारी ज़िद को पूरी नहीं कर रहा है। तो उस बच्चे को तो हम समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम बड़े होकर अगर अल्लाह ताला से हम मांग रहे हैं लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है, अल्लाह ताला से उम्मीदें बांध रहे हैं लेकिन पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो हम अल्लाह से बदगुमान क्यों हो जाते हैं? अल्लाह से मायूस क्यों हो जाते हैं? हमारे दिल में क्यों आने लगता है कि यार दुआएं छोड़ दूँ, नमाज़ें छोड़ दूँ, अल्लाह से मांगना छोड़ दूँ? समझो, बिल्कुल उस बच्चे की तरह समझो। हम जो भी दुआ मांगते हैं वो पूरी होती है, मायूस बिल्कुल नहीं होना।